अगर कुछ अधिकारियों को 4 पैसे कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए अगर वो इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बोलो, हम चंदा जमा करके भीख मांग के आपकी झोली भर देंगे, लेकिन इन ज़रूरतमंद के ऊपर अन्याय मत करो। ये प्रतीक्षाधीन होमगार्डों के उपोषण को लेकर जिले में माहौल गर्मा गया है, लेकिन अब उन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी का मजबूत समर्थन मिल गया है, जिससे उनके संघर्ष को नई ताकत मिली है। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने स्पष्ट किया कि यदि होमगार्डों की मांगें जल्द ही पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि महासमादेशक होमगार्ड महाराष्ट्र द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को जारी आदेश के अनुसार 15 फरवरी 2023 की प्रतीक्षा सूची में शामिल होमगार्डों को सेवा में शामिल किया जाना था, लेकिन नांदेड़ जिले में इसके विपरीत नई भर्ती शुरू की गई, जिससे प्रतीक्षाधीन होमगार्ड नाराज हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद ने कहा कि होमगार्डों की ये मांग पूरी तरह जायज है और उनके हक के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। फारूक अहमद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सख्त रुख अपनाएगी और अगर जरूरी हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन पर अब समाधान के लिए बढ़ता दबाव स्पष्ट नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि होमगार्डों की न्याय की मांग जल्द पूरी होगी और उन्हें फिर से सेवा में लिया जाएगा। इस संघर्ष ने जिले में सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई जागरूकता फैलाई है। नांदेड़ शहर और नांदेड़ ज़िले में जब जब भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले को हैंडल करने के लिए भारत में ही, यानी नांदेड़ और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जितने पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत है उसकी तुलना में हम 10 गुना कम हैं, यानी और 10 गुना पुलिस अधिकारी बढ़ भी जाएंगे तो हम एवरेज से भी नीचे रहेंगे। इसके बावजूद जब पुलिस प्रशासन को वाहतुक से लेके मिरौनुक तक और वीआईपी के प्रोग्राम से लेके राजनीतिक रैली तक जब अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ये लोग तात्पुरते तौर पे, वो भी बहुत ही छुटपुट मानधन देकर जिनकी सेवा लेते हैं उनको होमगार्ड कहते हैं। होमगार्ड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला पाठीचा कना या रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाएगा, एक ऐसा सेवक होता है जो छोटे से मानधन के लिए अपने सब काम छोड़कर सेवा में आता है। और 1987 से 1990 से जो लोगों ने होमगार्ड की सेवा लिए थे, ऐसे 2015 तक के सभी होमगार्ड को अतिरिक्त ठहराकर उनको काम पे से निकालने का पाप प्रशासकीय अधिकारियों की गलती से किया गया था। उसके बाद 2022 में इनको ऑर्डर मिला कि जितनों को अतिरिक्त ठहराकर बाहर कर दिए गए, जहां पर भी ज़रूरत होगी पहले प्राधान्य से इनकी भर्ती करो। वो भर्ती न करते हुए अब नए लोगों की भर्ती करने का घाट कुछ अधिकारी कर रहे हैं। अब सीधी बात है कि पुराने लोगों को लेंगे तो वो वेल ट्रेंड है, वो अनुभवी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है इसका अनुभव है। वो जब आएंगे तो वो कोई आपको चिरी मिरी देकर नहीं आएंगे, वो सीधा ताट आएंगे, क्योंकि उनके पीछे अनुभव है, तो वो कोई रिश्वत नहीं देंगे। हो सकता कुछ अधिकारियों को नई रिश्वतखोरी करनी है, इसलिए वो नई भर्ती कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि नांदेड़ में 200-250 लोग तो है अतिरिक्त ठहराए वाले, आप ये 300 को लेने के बाद और 800-1000 को लेने की ज़रूरत है। नांदेड़ में इतनी रिक्वायरमेंट है फोर्स की, तो आप पहले इनको ले लो और उसके बाद नई भर्ती भी करो। लेकिन पहले जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने सेवा दी है, उन लोगों को पहले लेना चाहिए और उसके बाद नई भर्ती आप करो, उसके लिए किसी का विरोध नहीं है। लेकिन इन लोगों का पूरा जब तक समायोजन नहीं हो जाता तब तक नए लोगों की भर्ती नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अधिकारियों को 4 पैसे कमाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए अगर वो इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है बोलो, हम चंदा जमा करके भीख मांग के आपकी झोली भर देंगे, लेकिन इन ज़रूरतमंद के ऊपर अन्याय मत करो। ये लोगों का अधिकार है, एक आस है इनको, क्योंकि उन्होंने आपके डिपार्टमेंट में सेवा दी हुई है और वो सेवा देने के बदले उनको इस डिपार्टमेंट से एक अटैचमेंट है। मैं जिला प्रशासन को भी अपील करता हूं और कल हम माननीय जिलाधिकारी साहब को मिलकर इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बोलेंगे। हम ज़रूरत पड़ती है
तो एडिशनल एसपी साहब और आईजी साहब को भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि न्यायिक भूमिका लीजिए, अन्याय मत कीजिए। अगर आप खुली आंखों से किसी पे अन्याय कर रहे हैं और सब खामोश बैठेंगे ऐसा लगता है, तो इस ज़िले के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से काम करती है। किसी भी तरीके का अन्याय मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके साथ हम आज आंदोलन में समर्थन देने आए हैं, कल रास्ते पे उतर के आंदोलन करने की हमारी खुद की भी तैयारी है। हम रास्ते पे उतरेंगे, ज़रूरत पड़ती है तो झंडा डंडा लेकर हम इनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। रूबरू न्यूज चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।